सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चा मैं आज पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स बुक का बच्चा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भाई अगर हम लोग क्लास 9th की बात करते हैं तो मैं आप लोग को एसएसटी पढ़ाऊंगी। पता ही है, मैंने बताया ही जब मैंने क्लास 9th के सिलेबस को रिवाइज करवाया तो बच्चा आप लोग को। सेकंड थिंग इज दैट बच्चा कि क्लास 9th के फुल एसएसटी मैं पढ़ाने वाली हूँ, मतलब कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये चारों के चारों बुक आप मेरे से पढ़ने वाले हो बच्चा। आई होप आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। इफ यदि कोई भी चीज नहीं समझ में आती है बच्चा आप लोग को, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके वो सारे डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हो और आपको ऑन टाइम सारे डाउट्स का मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। ठीक, अब देखो भाई बच्चा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बता देना चाहती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना क्लास 9th के, वो थोड़ा क्लास 9th को सीरियस नहीं लेके चलते हैं। बच्चा क्लास 9th को सीरियस लेके चलो क्योंकि ये बेसिक है आप लोग का। ठीक है, क्लास 9th से ही आप लोग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। क्लास 9 से बच्चा आप एक बड़े स्टूडेंट्स में गिनने लगते हो। ठीक है, एक हो जाता है कि भाई आप लोग बड़े हो गए हो, अब आफ्टर क्लास 9th आप कैपेबल हो जाते हो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को देने में। ठीक है, तो क्लास 9th को बिल्कुल ही सीरियसली पढ़ो बच्चा, क्योंकि क्लास 9th ही बेसिक है। इफ अगर आपका बेसिक क्लियर होता है, ठीक है, तो आपको क्लास 10th में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चा, तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ो भाई। कोई भी डाउट हो रहा है मेरे से पूछो। टेक बोझ लेके मत पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट को, बिल्कुल आराम से मस्ती से अच्छे से पढ़ो सारे चैप्टर्स को, सब्जेक्ट्स को, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना। कोई प्रॉब्लम होता है बच्चा तो साइंस के लिए विकास सर, मैथ के लिए शगुन मैम और एसएसटी के लिए मैं हूँ। ठीक, डाउट होगा कमेंट करके पूछ लेना, ऑन टाइम आप लोग को सारे के सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बच्चा बात करेंगे ना, तो डेमोक्रेसी क्या हो, डेमोक्रेसी की बात करें तो एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए। मैंने बताया है पहले भी, मतलब क्लास 10th वालों को बताया है, क्लास 9th में बात करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, ऐसी सरकार जो कि लोग चुने अपने रूलिंग पार्टी को, अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्टी को, एक वो किस पार्टी के थ्रू रूल होना चाहते हैं, गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, डेमोक्रेसी के अलावा जब पहले डेमोक्रेसी नहीं था, ठीक, तो बहुत सारे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी। और वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी थी, जैसे कि आपका हो गया डिक्टेटरशिप, मोनार्की, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल, ये सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट चलते। जब हम लोग मोनार्की की बात करते हैं बच्चा, अभी मैं बता रही हूँ, आगे मैं लिख के बताऊंगी कि मोनार्की में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है बच्चा कि एक रॉयल फैमिली, मतलब एक राजा महाराजाओं की फैमिली से एक बंदा जो रहेगा वो क्या राजा बनेगा। ठीक, जो कि वो पूरे के पूरे लोगों के ऊपर राज करेगा, वो होती है मोनार्की। ठीक, जहाँ पे राजा रूल करे, जहाँ पे रानी रूल करे। ठीक, अगर हम लोग डिक्टेटरशिप की बात करें तो बच्चे जहाँ पे सिंगल पर्सन आए, ठीक, वो किसी भी रॉयल फैमिली या फिर रानी राजा के फैमिली से बिलोंग ना करता हो, ठीक, वो बंदा रूल करेगा। ठीक है, वो कौन होता है बच्चा, डिक्टेटरशिप होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चा, कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। देन आएगा बच्चा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि एक डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक, प्लस कुछ देशों के, मतलब जैसे मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, ठीक, ऐसे कुछ देशों के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये सारे डेमोक्रेसी को समझने वाले हैं कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैसी होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है। मतलब फुल हम लोग समझने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी अच्छा है कि बुरा है, डेमोक्रेसी फेलियर है कि सक्सेसफुल है। ऑल द थिंग्स वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। ठीक है, वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी है यार, क्यों डेमोक्रेसी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चा हम लोग को पढ़ना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जब हम लोग बच्चा पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी आपके बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी के बुक में डेफिनेशन, की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार
जहाँ पे जो रूरल पार्टी होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी होता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं या लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब बच्चा देखो बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी आते हैं, जैसे कि हो गए जैसे कि हो गया बच्चा पार्टी आपके नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है? यही चीज, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पार्टी लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोग अपनी सरकार खुद चुनेगा, जैसा कि इंडिया में चलता है। इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक, जहाँ पे लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लोगों को वोट दे के जिता के वोट्स में। ठीक, अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक आती है। जब हम लोग डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक की बच्चा बात करेंगे तो नॉन डेमोक्रेटिक में बच्चा बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मोनार्की आ जाएगा या फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग मोनार्की की बचावाटी बात करते हैं तो मोनार्की में क्या होता है यार? मोनार्की में राजा का रूल चलता है, रानी का रूल चलता है, रॉयल फैमिलीज होती है। ठीक है, राजा महाराजा ये सारे लोग एक रूल करते हैं कंट्री पे या फिर एक स्पेसिफिक रीजन पे। वहां पे अगर राजा कह दिया दिन तो दिन, रात तो रात। राजा अगर लोगों के हित में डिसीजन लेगा तो भी लोगों को मानना होगा, और राजा अगर लोगों के हित में डिसीजन नहीं लेगा तो भी लोगों को मानना क्या होगा बच्चा? कंपल्सरी होगा। नो वन कैन डिनाई द डिसीजन ऑफ क्वीन और किंग। कोई भी बंदा अकेला ऐसा नहीं है जो कि किंग और क्वीन के डिसीजंस को डिनाई कर दे मानने से। तो वो होता है मोनार्क। अब बच्चा डिक्टेटरशिप में बाकी सब सेम रहता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो पर्सन रहता है, जो रूल करता है, वो किसी भी रॉयल फैमिली से या किंग या क्वीन, राजा महाराजा से नहीं रहता है या फिर रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चा? पार्टी डिक्टेटरशिप होगा। आई होप आप लोग को इतना अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा। अब देखो बच्चे, डेमोक्रेसी मैंने बार बार बताया भाई, अच्छे से पढ़ो। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए और वो अपनी सरकार बनाए, और वही लोग, मतलब एक होता है ना कि हम लोग बात करें डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी क्या होता है? लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, और लोगों के लिए सरकार हो। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक, ये डेफिनेशन कौन दिया है बच्चा? ये दिए हैं डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ भाई, अब्राहम लिंकन ने। बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? तीन चीज इन्होंने बोली है भाई, कि क्या बोला है इन्होंने? पहली चीज तो ये कि ये सरकार होगी बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, लोगों के लिए सरकार होगी, ठीक है, और लोगों की सरकार होगी। क्या होता है? इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, जब हम लोग डेमोक्रेसी वर्ड की बात करेंगे ना, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में दो चीजें आती है। ठीक है, अगर हम लोग ग्रीक वर्ड में इसकी बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। अब जब हम लोग ग्रीक वर्ड की बच्चा बाकी बात करेंगे तो उसमें क्या आता है? डेमो। डेमोज मतलब क्या होता है बच्चा? डेमोज मतलब पीपल। ठीक, और क्रेशिया, क्रेशिया मतलब होता है बच्चा रूल। लोग अपनी, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लोकतंत्र, ठीक, लोगों की सरकार, अगर हम लोग हिंदी में बात करें डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है बच्चा? लोकतंत्र। ठीक, और अगर हम लोग हिंदी में बात करें डेमोक्रेसी, सॉरी इंग्लिश में बात करें तो डेमोक्रेसी। डेमोज मतलब होता है पीपल, क्रेशिया मतलब होता है रूल, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लोगों की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो लोकतंत्र, लोगों की सरकार, लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब रूल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी। इफ एनी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट होगा बच्चा, आप तुरंत पूछना। अब मेरे को पता है कि यहाँ तक तो भाई बच्चा पार्टी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी कितना सिंपल है ना यार। चलो
आगे की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब देखो बच्चा पढ़ना है कि एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज डिफर। अब हम लोग कुछ डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से या कैसे डिफर है, कैसे थोड़ी अलग है, किस तरीके से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग म्यांमार का एग्जाम्पल लेके चले तो देयर इज आर्मी रूल। वहां पे क्या चलता है बच्चों पार्टी? आर्मी रूल चलता है। जो रूलर्स होंगे वो नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी, यहाँ पे आर्मी रूल चलता है म्यांमार में, तो मतलब जो रूलर होंगे वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होंगे। पीपल हैड नो रोल इन सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट। लोगों का कोई भी रोल नहीं रहेगा, कोई भी मतलब गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने में कोई भी ऐसा रोल नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखो, डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट ऑफ चिली। ठीक, ये भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, और मोनार्की जैसे कि सऊदी अरेबिया, ठीक, जो किंग इज द रूलर। क्यों? क्योंकि दे बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। किंग ही रूल करेगा। क्यों? क्योंकि वो रॉयल फैमिली से में ही पैदा हुआ है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आर्मी रूल कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, जब लोग अपनी सरकार चुन ही नहीं सकते हैं, लोगों के द्वारा चुनी सरकार होगी ही नहीं, लोगों को गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो किस तरीके से डेमोक्रेसी हो जाएगी भाई? ये भी तो सोचना है ना। आगे देखो, डिक्टेटर्स भी नहीं आते हैं बच्चा, क्योंकि लोग, डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट क्या है यार, कि वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, लोग अपनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी खुद चुनते हैं, लोग चुनते हैं कि कौन उनके ऊपर रूल करेगा। जब ये सारी चीजें है ही नहीं तो वो कहां से डेमोक्रेसी हो जाएगी? तो डिक्टेटर्स का डेमोक्रेसी होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए सरकार होती है और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, इन मोनार्की में क्या होता है? राजा महाराजा रूल करते हैं, किंग क्वीन रूल करते हैं। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया में हुआ था, किंग क्या है? एक रूलर है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्न हुए, ये पैदा हुए एक रॉयल फैमिली से, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को इतना अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा बच्चों पार्टी। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेके चलना है बच्चा। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो एट दैट टाइम वहां पे डेमोक्रेसी आई थी। ठीक, अब देखो बच्चा, जब वहां पे डेमोक्रेसी, दोनों में डेमोक्रेसी आई थी, एक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, दोनों में डेमोक्रेसी आई थी। ठीक, जब दोनों में डेमोक्रेसी आई थी बच्चा, तो अगर हम लोग पाकिस्तान की बात लेके चले तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कू। यहाँ पे कूप आप लोग पढ़ते होंगे, कूप, उसको कूप नहीं बोलते हैं बच्चा, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 1999 में इन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लीड कर रहे थे मिलिट्री कू को। ठीक, मिलिट्री कू मतलब क्या किए इन्होंने ये आए और ये बैठ गए भाई कि मैं अब ये पूरी की पूरी कंट्री चलाऊंगा। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इन्होंने उठा के फेंक दिया, मतलब हटा दिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को और डिक्लेयर कर दिया वहां का खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कि भाई मैं जो कहूंगा वो चलेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, बट डेमोक्रेसी को उठा के किसने फेंका? परवेज मुशर्रफ ने फेंका, जो कि जनरल मिलिट्री कू थे। कू मतलब क्या होता है बच्चा? कू मतलब होता है कि बैठी बिठाई सरकार को हटा देना। जनरल मुशर्रफ ने, मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया पाकिस्तान में? अक्टूबर 1999 में बैठी बिठाई सरकार को हटा दिया। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया, ओवरथ्रू कर दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं क्या हूं? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हूं, अब मैं जो कहूंगा वही चलेगा यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया कि लेटर ही चेंजेस इज डेजिग्नेशन। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया? जनरल परवेज मुशर्रफ जी ने मतलब बैठी बिठाई सरकार तो हटाई दी, प्लस इन्होंने क्या दिया कि भाई मैं क्या हूँ? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अब मैं जो कहूंगा वही होगा। और लेटर इन्होंने क्या किया? ही चेंजेस हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड 2002 में बच्चा क्या किया इन्होंने? हेल्ड कर दिया रेफरेंडम इन द कंट्री में कि भाई मैं 5 साल तक, अब मुझे यहाँ तक से कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो भाई जनरल परवेज मुशर्रफ जी ने क्या किया? पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। अब जो पाकिस्तान की मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से सारे लोग क्या कह रहे थे भाई कि ये जो रेफरेंडम है ना, वो पूरा का पूरा बेस्ड है ना मैल प्रैक्टिसेस पे, फ्रॉड पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि अगस्त 2002 में भाई इन्होंने इशू कर दिया एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसमें कि इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला दिए।
अमेंडमेंट कर दिया। अमेंड मतलब क्या होता है बच्चा, चेंजेस लाना, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट थे कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इस ऑर्डर के तहत जो प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। प्रोविंशियल मतलब होता है बच्चा यहाँ पे स्टेट। पहले टाइम में स्टेट को क्या बोला जाता था बच्चा, प्रोविंशियल बोला जाता था। डोंट बी कंफ्यूज बच्चा पार्टी, ठीक है। आगे देखो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री। अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो डोमिनेटेड किसके थ्रू होती थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के थ्रू, ठीक। मतलब कि कोई भी डिसीजंस लिया जाएगा एनएससी के थ्रू लिया जाएगा। एनएससी के लीडर कौन थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर वाज मेड टू सुपरवाइज द लीडर्स। क्यों बनाया गया था बच्चा ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो लीडर्स को सुपरवाइज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे बच्चा पार्टी, सुपरवाइज करना चाहते थे। द पावर टू टेक ऑफिशियल डिसीजंस, उसको पावर दे दिया गया था, मतलब एनएससी को पावर दे दिया गया था कि आप ऑफिशियल डिसीजंस को ले सकते हो, रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स, चाहे वो आर्मी ऑफिशियल्स हो, एंड विद जनरल मुशर्रफ, एंड नॉन ऑफ देम वेर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे क्या चल रहा है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी है या फिर मोनार्की है? तो बच्चा पाकिस्तान में पूरा का पूरा चल रहा है आपका डिक्टेटरशिप, ठीक है। आगे देखो भाई, why should have the final clear decision in democracy। अब बच्चा देखो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या हुआ, दिस हैपेंस इन पाकिस्तान इन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। डिक्टेटरशिप चल रहा है भाई। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, फॉर्मली तो उसके पास इलेक्टेड पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, लेकिन रियल पावर किसके पास है, विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसको तो हम लोग नहीं कहेंगे भाई कि लोगों की सरकार है, लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं। दिस गिव्स अस अ फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी। जो फाइनल डिसीजन क्या होगा, मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट एंड विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों का डिसीजन होना चाहिए ना, फाइनल डिसीजन किसका होना चाहिए, लोगों का। जैसा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग को डेमोक्रेसी देखने के लिए मिली नहीं, यहाँ पे हम लोग को डिक्टेटरशिप देखने के लिए मिला बच्चा पार्टी, ठीक। तो आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्शंस जो होते हैं बच्चा, यहाँ पे इलेक्शंस होगा, देखो बच्चा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट, अभी मैं सही कर देती हूँ भाई। जो इलेक्शंस होते हैं बच्चा वो हेल्ड होने चाहिए आफ्टर 5 इयर्स। हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, किसके लिए, कंट्रीज पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेशनल पीपल कांग्रेस, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होगा उसके पास क्या होगा, पावर होगा अपॉइंट करने का प्रेसिडेंट कंट्री के, और नियरली 3000 जो मेंबर होंगे जो इलेक्टेड होंगे फ्रॉम ऑल ओवर चाइना में। सम पीपल आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ लोग होंगे जो इलेक्टेड होंगे, कुछ पीपल होंगे जो इलेक्टेड होंगे आर्मी के द्वारा, बाय द आर्मी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले जो कैंडिडेट होगा वहां पे नीड बहुत ज्यादा होगा अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो बच्चा चाइना में क्या चलता है, मैं इसके आगे के टॉपिक्स अभी मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है इतना, ठीक। लेकिन आगे हम लोग और ब्रॉड में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब पार्ट 2 में। तो बच्चा अभी मैं पढ़ा देती हूँ इतना आप लोग को कि देखो बच्चा जो अप्रूवल होना चाहिए, मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगी ना, तो चाइना में क्या होगा बच्चा कि अगर आपको सरकार बनानी है, सरकार का वहां पे कैंडिडेट बनना है आपको, तो सबसे पहली बात है आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करना होगा, या फिर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो 8 अलाइड बनी हुई है, 8 अलायंस बनी हुई है, उसके अंदर एक ना एक मेंबर होना चाहिए आपको, या उसका हिस्सा या बिलोंगिंगनेस आपका वहां से होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो आप हारोगे। ठीक, आगे देखो क्या बोल रहा है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, जो कैंडिडेट होगा वहां पे नीड है कि आपको अप्रूवल होना चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। ओनली दोज हु हैव मेंबर, वही मेंबर बन सकते हैं जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हो, या 8 स्मॉलर पार्टीज मतलब एलाइड पार्टीज से बिलोंग करते हो। टू इट वेयर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, तभी उनको अलाउ किया जाएगा कि आप इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हो, हेल्ड इन 2002 to 3। जो गवर्नमेंट होगी इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो लो बच्चा, मैंने आज के क्लास में आप लोग को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है ये सारे टॉपिक्स। आई होप आप लोग को कोई भी तरीके का डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग तुरंत मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चा पार्टी। तो डायरेक्टली मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे बच्चा, मतलब पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तो ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।